हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि आपका रिजल्ट कब आएगा। अब आपका रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन रिजल्ट में बहुत बच्चों में एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है, बहुत बच्चों के रिजल्ट में COMP लिखा हुआ है, बहुत बच्चों के रिजल्ट में EMP लिखा हुआ है, बहुत बच्चों के रिजल्ट में 4 टाइम X लिखा हुआ है। तो किसका क्या मतलब है और आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिल्कुल विस्तार से। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन बच्चों में एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ। अगर आपका रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको आगे क्या करना है। देखिए मैं यहाँ आपको सरल शब्दों में बता दूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे CBSE ने लिख के भी रखा है जिसके में एसेंशियल रिपीट लिखा होता है, तो उसको मतलब होता है कि आपको सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा, यानी कि आप फेल हो चुके हैं एक तरीके से। एसेंशियल रिपीट का मतलब होता है फेल। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट थे और आप पाँचों में किसी में फ़ेल हो गए हैं, 3 में, तो आप इसमें फ़ेल हो गए। एसेंशियल रिपीट का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर वहीं पे आपके रिजल्ट में ध्यान दीजिएगा, अगर आपके रिजल्ट में RT लिखा हुआ यानी कि रिपीट इन थ्योरी, अगर RP लिखा हुआ तो रिपीट इन प्रैक्टिकल, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके रिजल्ट में अगर लिखी हुई तो आपको ये करना है। अब मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले बता दूँ, जिन बच्चों में रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ यानी कि ER लिखा हुआ है, उन बच्चों को क्या करना है। अगर आपको एसेंशियल रिपीट लिखा है तो आपको 2026 में एग्ज़ाम देना है सभी सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको 2026 में देना पड़ेगा। ये आप कन्फर्म मान के चलिए। तो 2026 में सभी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फॉर्म कहाँ से फिल होंगे तो वो भी हम बताएंगे, वीडियो में बने रहिए आखिरी तक, ठीक है। अगर जिन बच्चों में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, COMP लिखा है, उन बच्चों को क्या करना है। तो उन बच्चों को बता दूँ, उन बच्चों को नेक्स्ट ईयर, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में आपको एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है जिस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बता दूं, अगर आपका केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कंपार्टमेंट केमिस्ट्री में लिखा हुआ है, तो केमिस्ट्री में ही आपको एग्ज़ाम सिर्फ देना पड़ेगा। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बच्चे कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। कहाँ से अप्लाई करना होगा, कब अप्लाई करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, वो सब हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में बच्चे आते हैं, उनको एक ही सब्जेक्ट में देना पड़ेगा, सिंगल सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिनके में COMP लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों में 4 टाइम X लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। अगर 4 टाइम X आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है तो इसका मैं बता दूं क्या मतलब है। इसका मतलब है आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, इम्प्रूवमेंट के लिए आपने अप्लाई किया था। अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं तो आपके लिए बेस्ट है, अगर नहीं इम्प्रूव हुए हैं, कम मार्क्स हैं या फिर किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो जो आपका प्रीवियस रिजल्ट था यानी कि जो मेन रिजल्ट आया था आपका 2025 में, 2025 में जो आपका मेन रिजल्ट आया था CBSE का, वही आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना है फॉर्म से रिगार्डिंग, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप, अगर ध्यान दीजिएगा, जिस भी कैटेगरी में आपको दिक्कत हो उस कैटेगरी में आप क्लिक करके आप सीधे हमसे पेमेंट करके, सीधा आप पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद में कुछ समय के बाद आपसे सीधा कनेक्ट करूँगा। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी में हों, जिसमें कंपार्टमेंट लिखा हो, वो बच्चे कंपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे। जिसके में 4 टाइम X लिखा हो वो बच्चे उस पर क्लिक करेंगे, और जिसके में ER लिखा यानी कि एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है, वो बच्चे उस कैटेगरी में क्लिक करके सीधा फॉर्म फिल कर देंगे। मैं कुछ समय के बाद आपसे कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।